तो कैसे हो आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आ गया हूँ क्या मेरे दोस्तों धमाल मचाने के लिए, फिर से धमाल मचाने के लिए आ गया हूँ दोस्तों। क्लास टेंथ के दही वाली मगम्मा हिंदी वर्णिका का जो है पार्ट 1 है दही वाली मगम्मा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। पूरा बुक छान छान मार के सारा 35 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा पूरा बुक छान मार के लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक में जो है ना सारा चीज़ सीख जाएंगे। इस वीडियो को इसलिए अंत तक आप लोग देखिए। अगर मज़ा आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी? कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। कन्नड़ भाषा की कहानी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा, अभी आप लोग बताएं कि दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से लिया गया है, ठीक है। कन्नड़ भाषा से लिया गया क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? आपको बता दें कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है दही वाली मगम्मा, इस कहानी का अनुवादक जो है B.R. नारायण है। कौन है? तो B.R. नारायण है, B.R. नारायण है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो B.R. नारायण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून श्रीनिवास जी का जन्म की बात करें तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? कोलार कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ठीक है, दही बेचती थी। आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा अबलूर के पास के किसी गाँव के वेंकटपुर, शायद वेंकटपुर की रहने वाली थी। कौन? तो वेंकटपुर की रहने वाली थी, ठीक है। आगे अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भाई साहब कि अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न किस्म में से कौन थी? तो मगम्मा थी, ठीक है। अबलूर के पास किसी गांव के की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन थी? तो मगम्मा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम था भाई साहब, आप लोग फटाफट जवाब देंगे। मगम्मा की बहू का नाम था क्या? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ठीक है, बहू थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को बहू से विवाद था। चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बन रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं की बात करें तो अमराई का कुआं था रास्ते में। कहाँ पे? रास्ते में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं है। अभी बोले अमराई का कुआं रास्ते में, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा उस प्रकार से क्वेश्चन बना करके लाया गया, ठीक है। अगर है रगप्पा कौन था? रगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक है। रगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। रगप्पा क्या था? एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक है। रगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन है 15 नंबर, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? मगम्मा ने कहा था, ठीक है। मगम्मा ने कहा था। मगम्मा के पोते को जब पीट रही थी तो उसने कहा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। दोस्तों आपको अगर इसका PDF लेना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग
आप लोग इस नंबर पर क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई पोता के लिए ले जा रही थी। मगम्मा पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी से कर लिया, मजबूरी से। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे बुक को छान मार के लाया हूँ सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, फटाफट जवाब दिए। ठीक है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने ऐसा कहा। ठीक है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। ठीक है, ऐसा मगम्मा ने कहा। चलते भाई साहब, अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा? तो ये नजम्मा ने कहा। ठीक है, मगम्मा की बहू ने कहा। ठीक है, मगम्मा की बहू ने कहा। अगला नंबर क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सबोर ली गई है? ठीक है, ये तो उड़ी कन्नड़ कहानी से ली गई है। ठीक है, कन्नड़ कहानी से सबोर ली गई है। कन्नड़ भाषा से ये क्या किया गया है? तो कन्नड़ भाषा से ये सबोर लिया गया है, कन्नड़ से, कन्नड़ से। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है भाई साहब? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार। दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, सारा चीज़ का, सारा सब्जेक्ट का जो है, सारा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है बाईस दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा जो है, मगम्मा दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्र है। ठीक है, ये लक्ष्मी जो है ढाते विश्वास की है। ठीक है, लक्ष्मी ढाते विश्वास की है। आगे हैं मगम्मा, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो मगम्मा बेंगलुरु में, या बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। ठीक है, आगे है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा अबलूर के पास की किसी गाँव की वेंकटपुर की रहने वाली थी। ठीक है, वेंकटपुर, शायद वेंकटपुर यहाँ लिखा। आगे है मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? पोते को लेकर के। ठीक है, पोते को लेकर के विवाद था। आगे है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? मैं बता देना चाहूँगा कि मगम्मा के परिवार में एक, देखिए मगम्मा थी, एक मगम्मा थी, उसके बाद उसका ये जो है मगम्मा की पतोह नजम्मा थी, और उसके बाद ये उसका पोता था, ये उसका पोता था। ठीक है, और एक उसका बेटा था, एक उसका बेटा था। ठीक है, तो मगम्मा के परिवार में बात करें तो मगम्मा को छोड़ करके 3 आदमी था और मगम्मा को लगा करके 4 आदमी था। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर जो है, यहाँ पे मगम्मा के परिवार में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और था। आगे है कि दही वाली मगम्मा कहानी, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देता है? तो दही वाली मगम्मा कहानी अपने जो है बहुओं को संदेश देता है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देता है। आगे है मगम्मा कैसी थी? मगम्मा एक अंधविश्वासी थी। समझ रहे हो बात? मगम्मा एक अंधविश्वासी थी। अगला नंबर है 30। 30 में कहा गया है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? सास बहू के झगड़े के सास बहू के बीच के झगड़े का मुख्य कारण था बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है कि कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, दही, घी, है ना, दही दिया करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दही दिया करती थी। आगे है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ठीक है, मगम्मा का पोता, मगम्मा का पोता को माध्यम बना करके उसकी बहू नजम्मा क्या की कि दोनों में मेल कर ली थी। क्या के मेल कर ली थी दोनों में मिटा करके। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32। अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, उसकी बहू। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है कि बहू की दशा
बहू की दशा है, ठीक है, बहू की दशा है मगरमच्छ सी, ठीक है, मगरमच्छ सी। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? बाड़ी से दूध दिया